कश्मीरी पंडितों के समर्थन में आम आदमी पार्टी सड़क पर उतर आई है और जम्मू कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग के खिलाफ आज जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है और बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस प्रदर्शन में शामिल हुए और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने केंद्र सरकार पर कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा में नाकाम रहने का आरोप लगाया। कश्मीर फाइल्स जब फिल्म आई थी तो विधानसभा में मुख्यमंत्री का एक बयान जो चर्चा का विषय रहा और उसके बाद से बहुत सारे सवाल उठे, लेकिन अब जंतर मंतर में कश्मीरी पंडितों के पक्ष में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। सोशल मीडिया में खूब तस्वीरें वीडियो देख रहे हैं हम लोग, किस तरह से श्रीनगर एयरपोर्ट के ऊपर लाइनें लगी हुई हैं, किस तरह से ट्रकों के लोग ड्राइवरों के साथ, मालिकों के साथ मोल भाव करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां जिसको जो साधन मिल रहा है वो कश्मीर छोड़ के जाने की कोशिश कर रहे हैं। जब उनका नरसंहार हो रहा है और वो लोग चिंतित हैं, दुखी हैं, जब वो इसके विरोध में सड़क पे प्रदर्शन करते हैं, तो आज की वहां मौजूदा भाजपा सरकार उनको प्रदर्शन करने के लिए भी अनुमति नहीं देती। उनकी जो कॉलोनियां के बाहर ताला लगा दिया जाता है, उनको उनकी कॉलोनियों के अंदर बंद कर दिया जाता है। ये किस तरह का बर्ताव है? ऐसे वक्त जब सरकारों को उनके साथ खड़ा होना चाहिए, ऐसे वक्त जब सारा देश उनके साथ खड़ा है, सरकार अगर इस तरह से अपने ही लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव करेगी तो आदमी का दुख दुगना हो जाता है। आज भाजपा की सरकार एक ही चीज मांग रहे हैं कश्मीरी पंडित, और कुछ नहीं मांग रहे तुमसे। वो कह रहे हैं हमारी सुरक्षा का इंतजाम करो। जब आप हमको वापस लेके आए थे कश्मीर में, आपने हमसे प्रॉमिस किया था कि हम आपकी सुरक्षा देंगे, आपको दोबारा पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज केवल एक ही बात मांग रहा कश्मीरी पंडित कि हमें सुरक्षा का इंतजाम करो, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी सुरक्षा देने में पूरी तरह से नाकाम रही है। ऐसा लगता है कि 1990 का दौर वापस आ गया है। एक 1990 का दौर था जब सारा देश कश्मीर को लेकर चिंतित था, और एक अब का दौर है जब सारा देश कश्मीर को लेकर चिंतित है। और इनके पास कोई योजना नहीं है, किसी तरह की कोई योजना नहीं है। जब भी वहां पे घाटी में कोई भी मर्डर होता है तो मीडिया में आने लगता है गृह मंत्री ने उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई। अरे कितनी मीटिंग बुलाओगे यार? अब एक्शन चाहिए हम लोगों को। अब कश्मीर एक्शन मांगता है, भारत एक्शन मांगता है, हिंदुस्तानी एक्शन मांगते हैं। बहुत हो गई तुम्हारी मीटिंग। योजना क्या है तुम्हारे पास? प्लान क्या है तुम्हारे पास? प्लान बताओ देश को। एक्शन कब करोगे? कल भी मैं देख रहा था, कह रहे थे उच्च स्तरीय मीटिंग, 3 घंटे चली मीटिंग। अरे मीटिंग बहुत हो गई तुम्हारी, कुछ एक्शन करके दिखाओ यार। जमीन के ऊपर लोग मर रहे हैं, जमीन के ऊपर। कई सारे हमारे कश्मीरी पंडित और कश्मीरी हिंदू भाई बहन शहीद हो गए। मेरे पास सबके नाम तो नहीं है, लेकिन कुछ एक आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहता हूं। 5 अक्टूबर को माखनलाल बिंद्रू जी, उनका कत्ल कर दिया गया। बिंद्रू जी बहुत ही साहसी आदमी थे, बहुत ही हिम्मत वाले आदमी थे। 1990 का दौर जब आया था, उस वक्त भी माखनलाल जी कश्मीर छोड़ के नहीं गए। इतनी हिम्मत वाले आदमी थे, कश्मीर में बसे रहे। बोले ये मेरी धरती है, ये मेरी जन्मभूमि है। वो बिंद्रू मेडिकल स्टोर चलाते थे वहां पे। कश्मीर में एक इकबाल पार्क चौक है, वहां पे श्रीनगर में इकबाल पार्क चौक है, वहां पे वो अपना बिंद्रू मेडिकल स्टोर चलाते थे। बेहद लोकप्रिय थे। किसी को कोई सुख दुख हो, सबके सुख दुख में काम आते थे, चाहे कोई किसी धर्म का आदमी हो, चाहे किसी जाति का आदमी हो। कोई दवाई कहीं ना मिले, उनके स्टोर में मिला करती थी। आतंकवादियों ने उनको भून के उनका कत्ल कर दिया। और अब बात करेंगे सुराग जोरदार तो कातिल क्यों फरार की।
पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के दोषी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। एक भी शूटर को पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। बस सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं, तार जोड़े जा रहे हैं। लेकिन सवाल वही कि आखिर कब शिकंजे में आएंगे मूसेवाला के हत्यारे। इन गोलियों की गूंज को एक सप्ताह हो गया, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। पंजाबी सिंगर मूसेवाला को गोलियों से छलनी कर दिया गया, लेकिन एक भी हत्यारा नहीं मिला। आखिर किसने चलाई मूसेवाले पर गोलियां? कौन कौन था हत्या में शामिल? कैसे बना मूसेवाला की हत्या का प्लान? कौन है हत्या का मास्टरमाइंड? कहां से आए हथियार, कहां से आई हत्या में शामिल गाड़ियां, कुछ पता नहीं। ऐसे तमाम सवाल हैं जो पुलिस के सामने अभी भी पहेली बनकर खड़े हैं। दिन दहाड़े पंजाब के मशहूर सिंगर को गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। हत्या की जिम्मेदारी ली जाती है, लेकिन हत्यारा हाथ नहीं लगता। पुलिस अलग अलग जगहों पर दबिश डाल रही है, लेकिन सुराग के सिवा कुछ नहीं मिल रहा। एक भी ऐसा शख्स नहीं मिला जो कबूल करे कि वो हत्या में शामिल था। हत्या में शामिल एक भी शूटर नहीं मिला। हत्या का एक भी चश्मदीद नहीं मिला। सीसीटीवी सामने आते हैं, हत्या की गाड़ियों की वीडियो सामने आते हैं, लेकिन हत्यारे कहाँ हैं कुछ नहीं पता। मूसेवाला हत्याकांड को लेकर कई गैंग के नाम सामने आ चुके हैं। हत्या की कई वजह सामने आ चुकी हैं, लेकिन मास्टरमाइंड कौन है उस पर मोहर नहीं लग पा रही। पंजाब, राजस्थान और हरियाणा 3 राज्यों में पुलिस दबिश डाल रही है। नेपाल तक हथियारों की तलाश की जा रही है, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लग रहा। पुलिस की इस तलाश की सबसे अहम कड़ी अब ये सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें पहली बार हत्या में शामिल शूटरों के होने का दावा किया जा रहा है। फतेहाबाद के पेट्रोल पंप पर खड़ी ये बोलेरो कार है, जिसका इस्तेमाल हत्या के वक्त किया गया था। इस गाड़ी में हत्या में शामिल सोनीपत के 2 शूटर के सवार होने की बात कही जा रही है। दावा किया जा रहा है कि पुलिस को मिली ये पहली तस्वीर है जिसमें वारदात में शामिल शख्स का चेहरा नजर आ रहा है। इस गाड़ी से 3 शख्स पेट्रोल पंप में उतरते हैं। तारीख को ये गाड़ी आई थी और पंजाब पुलिस ने जो सीसीटीवी कब्जे में लिया है, तो उसमें जो 2 लोग, कितने लोग उस गाड़ी में उतरे थे? आपने तेल डाला था? 3 लोग उतरे जी। 25 तारीख को आए थे, 7 बजे आए सुबह जी। 2025 तेल लिया, 3 बंदे बाहर निकले, बाकी अंदर कोई पता नहीं चलता। मैं ना देखा ना कम देखा, मेरे क्या पता था जी। तो वो जो गाड़ी में लोग उतरे थे उसमें वो तीनों नीचे उतरे थे या उसमें से 2 उतरे? पहले एक ने पेशाब करके आया जी। अच्छा। फिर 2 पीछे खड़े हुए अपने आप ही। वैसे कोई सी हरकत कौन देखी बंदो, ये वैसे आदमी हुआ है। पेट्रोल पंप पर गाड़ी से 3 शख्स नीचे उतरे। इन्होंने 2055 रुपए का तेल डलवाया था। तीनों आपस में बात नहीं कर रहे थे। गाड़ी में तेल डलवाने के लिए बोलते समय हरियाणवी भाषा में बोलते नजर आए। सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड के बाद बोलेरो गाड़ी जब्त करके जब बोलेरो की चेकिंग की गई, तो बोलेरो में पंजाब पुलिस को इस पंप से डलवाए गए तेल की पर्ची मिली। ऐसी पर्ची के आधार पर जांच टीम फतेहाबाद के इस पंप पर पहुंची। अब ऐसा समझा जा रहा है कि बोलेरो गाड़ी के जरिए गैंगस्टर पंजाब गए और हरियाणा के इस गैंगस्टर ने वारदात में सहयोग किया। गाड़ी में सवार 2 शूटर सोनीपत के बताए जा रहे हैं।
जिनमें से एक गढ़ी सिसाना का कुख्यात बदमाश प्रियव्रत फौजी है, जबकि दूसरा अंकित सेरसा बताया गया है। पुलिस ने दोनों शूटरों की धरपकड़ के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। अंकित सेरसा लॉरेंस गैंग के लिए काम करता है, जिस पर राजस्थान के कई केस दर्ज हैं। पंजाब पुलिस की 2 टीम सोनीपत के खरखौदा में पहुंची। वहां पर उन्होंने गढ़ी सिसाना के प्रियव्रत उर्फ फौजी के बारे में जानकारी जुटाई। अभी पंजाब पुलिस की टीम जिले में दबिश दे रही है। सिद्धू मूसेवाले की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई का नाम आते ही सोनीपत का नाम सामने आने लगा था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुख्यात सदस्य काला जेठेड़ी, राजू बिस्सौदी और अक्षय पड़ला सोनीपत के हैं। हालांकि तीनों फिलहाल जेल में हैं। उसके आधार पर पंजाब पुलिस के साथ ही सोनीपत पुलिस भी अलर्ट हो गई थी। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान, मानसा से अरविंद ओझा के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली आज तक। अब मूसेवाला हत्याकांड को लेकर कई कबूलनामे हुए। हत्या की जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ली है। मूसेवाला को मारने का दावा बिश्नोई के भांजे सचिन बिश्नोई ने किया है, जिसका अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। बदले की आग ने पंजाब के एक होनहार गायक की जान ले ली। पंजाब में गैंगवॉर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की वजह बना। तिहाड़ से लेकर कनाडा तक हत्या के तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। पुलिस अब इस मास्टरमाइंड की तलाश में है जिसने हत्या की पूरी साजिश रची, और पुलिस की सुई अब लॉरेंस बिश्नोई के भांजे सचिन बिश्नोई पर है, जिसने मूसेवाला को खुद गोली मारने की बात कबूल की है। मैं सचिन बिश्नोई हूं। मैं और लॉरेंस बिश्नोई एक ही गांव फाजिल्का पंजाब के रहने वाले हैं। मैंने अपने हाथों से मूसेवाला को मारा है। हमने कोई पब्लिसिटी या फिरौती या कोई स्टंट के लिए नहीं मारा। मूसेवाला से हमने बदला लिया है अपने भाई विक्की बिल्लू खेड़ा की हत्या का। जब जाहिर है कि मूसेवाला ने ही हमारे भाई विक्की की हत्या करवाई थी। जितने भी गैंगस्टर जो पकड़े गए थे कौशल गैंग के शूटर थे, उन सब ने भी इसके नाम का खुलासा किया था। फोन कॉल पर हुई बातचीत के दौरान खुद को गैंगस्टर सचिन बिश्नोई बताने वाले इस शख्स ने साफ कहा कि उसने मूसेवाला को अपने हाथों से 19 गोलियां मारी। दरअसल खूंखार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई तो तिहाड़ जेल में है, जबकि उसका साथी गोल्डी बराड़ कनाडा से गैंग चला रहा है। अब इस गैंग को जरूरत थी सिद्धू मूसेवाला का कत्ल करने के लिए पूरी साजिश तैयार करने की, लिहाजा इन्होंने एक नाम चुना। वो नाम था सचिन बिश्नोई। सचिन बिश्नोई फाजिल्का का रहने वाला है और बेहद खतरनाक गैंगस्टर और क्रिमिनल है। सचिन बिश्नोई ने ही शूटर इकट्ठा किए। सचिन बिश्नोई ने ही गोल्डी बराड़ के कहने पर हथियार मुहैया कराए, और फिर जैसा कि सचिन बिश्नोई कह रहा है और खुलासा किया है कि उसने ही कत्ल की इस वारदात को अंजाम दिया है। जाहिर है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और पंजाब पुलिस अब सचिन बिश्नोई की तलाश में खाक छानती घूम रही है। अब तक इस हत्या को लेकर 3 कबूलनामे सामने आए हैं, जो इस हत्याकांड के सबसे बड़े किरदार हैं। पहला कबूलनामा लॉरेंस बिश्नोई का, जिसने पुलिस की पूछताछ में उसके गैंग का हाथ हत्या के पीछे होने की बात मानी, लेकिन उसने ये भी साफ किया है कि वो हत्या में शामिल नहीं है और न ही उसे इस साजिश की जानकारी थी। दूसरा कबूलनामा सचिन बिश्नोई, जिसने खुद सिद्धू मूसेवाला को गोली मारने की बात कही। तीसरा कबूलनामा गोल्डी बराड़, जिसने फेसबुक के जरिए मूसेवाला की हत्या की बात कबूल की थी। अब तक हुई पूछताछ के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ में था। ऐसे में उसने इस हत्या की साजिश कैसे रची, इसकी जानकारी नहीं थी। ऐसे में पुलिस को शक है कि गोल्डी बराड़ और सचिन बिश्नोई ने मिलकर हत्या का पूरा प्लान तैयार किया। गोल्डी बराड़ कनाडा से लॉरेंस का पूरा काम देखता है, वहीं सचिन बिश्नोई भारत में लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को ऑपरेट करता है। इस हत्या में आधुनिक हथियारों के इस्तेमाल की बात भी सामने आई है। सचिन बिश्नोई का कहना है कि उसके पास हॉलीवुड में दिखने वाली आधुनिक हथियारों का जखीरा है। वहीं इस हत्या में करीब 6 से 7 शूटर के शामिल होने का शक है, जिन्हें सचिन बिश्नोई ने बुलाया था। अब तक केस में 3 अहम गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन अब तक कोई भी ऐसा शूटर नहीं मिला जो हत्या में शामिल हो। 2 लोग हमने प्रोडक्शन वारंट में
शुभदीप सिंह के मर्डर केस में हम लेके आए हैं, जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स के गैंग के मेंबर्स हैं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर्स हैं, उनको हम लेके आए हैं। और एक जो और दोषी है उनको हमने अरेस्ट किया है। हमें लगता है ये इसी जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग का पार्ट है। इस मॉड्यूल के बारे में भी इनके पास कोई खास इन्फॉर्मेशन जरूर होगी, तो उनसे जरूर ढूंढाई के साथ उनके साथ पूछगिछ की जा रही है। हमें लगता है कि काफी अहम लीड हमें उनसे मिलेंगे। जो प्रोडक्शन वारंट पे लाए हैं वो क्या जेल से लाए, किस जेल से लाए हैं? उन्हें एक बठिंडा जेल से लाए, एक फिरोजपुर जेल से लेके आए हैं। आखिर सचिन बिश्नोई कहाँ है? सचिन बिश्नोई की हत्या के बाद कबूलनामे का मकसद क्या है? सचिन बिश्नोई ने कैसे हत्या की साजिश रची? सचिन बिश्नोई को हथियार कहां से मुहैया हुए? कौन कौन से शूटर इस हत्याकांड में शामिल हैं? आज तक को दिल्ली पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शाहरुख नाम के शूटर को पहले ही मूसेवाला की सुपारी दी गई थी। अप्रैल महीने में ही मूसेवाले की हत्या को अंजाम दिया जाना था, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के चलते शाहरुख अपने नापाक प्लान में कामयाब नहीं हुआ था। वो सेकंड अटेम्प्ट करता उससे पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे गिरफ्तार कर दिया। यहाँ तक कि हत्या के षड्यंत्र से जुड़े इनपुट दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस को सौंप दिए थे। अभी एक और अक्यूज को अरेस्ट किया था, शाहरुख दिल्ली का गैंगस्टर था। वो पंजाब में बकायदा सिद्धू मूसेवाला की उसने रेकी की थी, तो उसके बारे में क्या दिल्ली पुलिस ने आपसे शेयर किया था? नो कमेंट्स। ये हेडक्वार्टर लेवल पे आपस में टाई अप रहता है। अच्छा, क्या जो शूटर हमले में शामिल था उनमें से अभी तक किसी की अरेस्टिंग हो पाई, आइडेंटिफाई कर पाए आप उनको? नहीं, बिल्कुल। इसमें अभी काम चल रहा है, जल्दी ही आपको रिजल्ट देंगे। बहरहाल पुलिस सचिन बिश्नोई के उन दावों की सच्चाई की पड़ताल कर रही है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। हत्या से जुड़ा एक भी शख्स उनके हत्थे नहीं चढ़ा है। बस कड़ियां जुड़ रही हैं, थ्योरी तैयार की जा रही है। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान, मानसा से अरविंद ओझा के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली आज तक।